हेलो फ्रेंड्स, इस प्यारे से ड्रामा के सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियो उस दवाई मेकर के साथ लड़ रहा होता है और वो एक धमाका छोड़ देता है जिसमें दवाइयाँ थी। तो सारी लड़कियां खांसने लगती हैं और उनकी एलर्जिक रिएक्शन दिखने लगती है। इस पर वो लड़की शायद दवाई निकाल रही होती है कि तभी उसका हाथ कोई और लड़की पकड़कर रोने लगती है कि मुझे यहाँ नहीं मरना। ये सब देखकर लगता है इशारा पाकर एक तीसरी लड़की इस जीव को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं इसे मार दूंगी, नहीं तो हमें बचा लो। अब ये लोग उसे ही असैसिन मानकर पकड़कर ले जाते हैं। अब जीयू को पता चलता है कि उसके पापा, उसके बड़े भाई और इस दवाई मेकर ने मिलकर ही ये प्लान किया होता है। ये सारा काम तो ऐसे ही होना था जिसमें उसको यूज किया गया है। वापस से हमें उस लड़की को दिखाते हैं जिसे कैद किया गया था। उसके पास एक आदमी आता है जो कि हमारा सेकंड लीड है, जिसका नाम है सोंग यांगचुए। कुछ भी नहीं बोलता है, बस इशारों में उनकी बातें होती हैं। फिर वहाँ पर दवाई मेकर आता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया भी था। अब वो एक कप पॉइजन का लेता है और उसके कपड़ों में डाल देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। वो रो रही होती है और याद कर रही होती है हानियाची ने उसे क्या कहा था, तुम्हें मेरे लिए एक लड़की को प्रोटेक्ट करना है। वो लड़की और कोई नहीं थी, हमारी सेकंड लीड लड़की थी, जिसे हानियाची ने सेकंड असेसिन के तौर पर भेजा होता है। अब जियो उसी जगह पहुंचता है जहां उन सभी लड़कियों को ठहराया गया होता है। हार्डन उसे कहती भी है यहाँ तुम्हारा आना ठीक नहीं है, फिर भी वो आ जाता है। यहाँ वो अपने मास्क को लेने आया होता है, जो एक्चुअल में लास्ट नाइट युनविशान के हाथ आ गया था, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। युनविशान उसे कहती भी है कि ऐसा यूनिक मास्क इसे तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। तभी एक मेड चाय लेकर आती है जो सभी लड़कियों को पीनी होती है, पर एक्चुअल में वो चाय नहीं, कोई मेडिसिन होती है। जियो उसे अपने हाथ में ले लेता है और युनविशान को नहीं पीने देता, उसे लेकर आ जाता है। लेकिन तभी उसका बड़ा भाई वहाँ आ जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस चाय को नहीं लेके आना चाहिए था, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम युनविशान पर लट्टू हो गए हो। इस पर जियो पूछता है कि आपको कैसे पता चला। वो बोलता है चिंता मत करो, मैं जब ब्राइट चूज करूंगा तो उसे छोड़ दूंगा। इस पर जियो कहता है कि मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे पता उसका नाम युनविशान है। उसका भाई हंसते हुए कहता है जब मेरे लिए ब्राइड चूज करी जानी है तो मैं उसका बैकग्राउंड तो जरूर चेक करूंगा ही। तो सभी लड़कियों के नाम और उनके बारे में सब कुछ मुझे पता है। अब इसके पापा यानी तलवार निर्माता के पास इसका बड़ा भाई जियू और वो मेडिसिन मास्टर भी खड़े होते हैं। अब जाकर उसे पता चलता है कि ये लोग सबके सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और मुझे भी इन लोगों ने यूज किया। इस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सबसे ज्यादा गुस्सा इसे मेडिसिन मास्टर पर भी आ रहा होता है कि उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अब मेडिसिन मास्टर अपने भाई को लेने के लिए चला जाता है। अब जियो अपने पापा से बहस कर रहा होता है। जब उसके पापा डांटते हैं तो वो अपने कप को तोड़कर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब इसका भाई इसे रोकने की कोशिश करता है तो इसके पापा कहते हैं कि इसे जाने दो, फिर तुम अपनी शादी की तैयारी करो। तभी वहाँ पर राजा की बीवी आती है। वो कहती है मुझे तो जियू बिल्कुल आपके जैसा लगता है, क्योंकि वो भी ऐसा ही है, इसे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, वो भी आपकी बहुत केयर करता है जैसे आप उसकी करते हो, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। अब हम उन लड़कियों के सारे टेस्ट को देखते हैं जिसमें उन्हें पास होना था, ताकि उनमें से कोई एक ब्राइड के रूप में आ जाए। अब हम देखते हैं कि युनविशान को गोल्डन बैच मिलता है। एक्चुअल में 3 ही बैच होते हैं, एक गोल्डन, फिर व्हाइट जेड और लास्ट में वुडन। जो हमारी सेकंड लीड है उसे गोल्डन नहीं मिलता है, फिर भी वो खुश नजर आ रही होती है। यहाँ एक और लड़की होती है जिसे गोल्डन मिला होता है, जियांग नाम से। जब ये सारी लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं तो सेकंड लीड कहती है कि सांगजुए के लिए कोई भी मत सोचना, क्योंकि उसे तो मैं ही चूज करूंगी, जबकि सांगजुए को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि हुआन युए लड़कियों में से किसी एक को अपनी ब्राइड के रूप में चुन रहा होता है। वो युनविशान की तरफ देखता है और हंस देता है, जबकि युनविशान उसे समझ नहीं पाती ये मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहा है, पर हमें पता है वो अपने भाई के लिए उसे रिजेक्ट कर रहा है। फिर वो जियांग को सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ हम जियो को पीते हुए देखते हैं कि तभी गोंग शांगजुए, जो कि हमारा सेकंड लीड है, वो एंटर करता है और वो सीधा राजा के पास चला जाता है। उसे वो बताता है कि झेंग नाम का उसका एक दोस्त है, उसकी बेटी झेंग नानी, वो सिलेक्शन के लिए आई होती है और वो सेटल हो जाएगी यहाँ। जब राजा ये कहता है कि मुझे अपना हेयर चुनना है कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर वो राजा की बात ही कट कर देता है कि अगर आपको कोई काम हो तो वो मुझे बता सकते हो, मुझे ये बात नहीं सुननी है। तभी हुआन यू यहाँ एंटर करता है और राजा उस पर भड़क जाता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं मीटिंग में हूँ। फिर भी वो कहता है कि मुझे आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। राजा इंसिस्ट करता है कि अभी इसके सामने ही बता दो। वो बोलता है झेंग नानी ही वो असैसिन थी। इतना सुनते ही राजा भी शॉक हो जाता है और वहाँ से सांगजुए उठकर चला जाता है। अब हम उस असैसिन लड़की को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में होती है कि उसके पास कोई जा रहा है, पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो कौन है। यहाँ युनविशान अपनी नेल पेंट को कुचल रही होती है और वो बातें याद कर रही होती है कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर येसी ने कहा था कि ये तुम खुद ही फिगर आउट करोगी। अब हम जियो को उसी प्रोस्टिट्यूट के पास देखते हैं
और वो खिड़की बंद कर रही होती है कि तभी उसे गोंग शानचुए जाते हुए दिखाई देता है। तो वो कहती है कि आज तो तुम्हारे मेंशन में शादी है, फिर ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है। जियू कहता है मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। अब यूनविशान सेकंड डेट के रूम में जाती है। अगले सीन में हम उसी ठरकी लेडी को देखते हैं जो अजीब से कपड़े पहनकर नाचते हुए एंटर कर रही होती है कहीं पर। वो जियो के बॉडीगार्ड जिनफान के चारों तरफ नाच रही होती है और उससे साथ फ्लर्ट कर रही होती है। अगले सीन में हम यूनविशान को सेकंड लीड के साथ देखते हैं। वहाँ पर एक और भी लड़की बैठी होती है जिसे युआन यू ने सेलेक्ट किया होता है एज ए ब्राइड। अब ये तीनों लड़कियां यूनविशान, शागवन चिन और जियांग बातें कर रही होती है कि उन्हें पता चलता है कि जियांग का तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो यहाँ शादी करना ही नहीं चाहती, फिर भी मजबूरी में उसे करना पड़ रहा है। कि तभी शागवन चेन कुछ इशारा करती है जिसको देखकर यूनविशान चाय में अपनी नेल पेंट मिला देती है। यूनविशान ये भी नोटिस कर रही होती है कि यहाँ पर जो अगरबत्ती जला रखी है वो कुछ अलग है। जियांग उस चाय को पी लेती है। यहाँ जियो को एल्डर्स बुला लेते हैं तो अब वो और राजकुमारी दोनों झगड़ रहे होते हैं कि तुमने कोई गलती तो नहीं की है। यहाँ विशान को हम देखते हैं कि वो अपनी ब्राइडल ड्रेस से कोई ब्लैक क्लॉथ निकालती है और वो मेडिसिन मास्टर अपने भाई के बारे में पूछ रहा होता है लेकिन उन्हें नहीं पता वो कहाँ गया है। तभी वो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि ये लाइट चैम्बर में कैसे चल रही है, इसे तो बहुत सालों से अभी देखा है मैंने, और लैंटर्न्स भी जल रही हैं। क्या हुआ है, किसकी फ्यूनरल है, भाई जल्दी आना। फिर बहुत सारे बॉडीगार्ड उन लड़कियों वाली जगह पर आते हैं और कहते हैं जल्दी से ढूंढो, काउंट करो, कोई गायब तो नहीं हुई है। और यहाँ वाकई में यूनविशान नहीं होती है, पर किसी को पता नहीं चलता उससे पहले ही शागवन चीन उसे इशारे से अपने रूम में भेज देती है। और वो लड़की जियांग जिसने इनके साथ चाय पी थी वो तो बेहोश ही हो चुकी होती है। ये सोल्जर्स जाते हैं तो वो नहीं मिलती। शागवन चीन कहती है वो तो मेरे रूम में आराम कर, और जोर से कहती है कि उसके फेस पर बहुत गंदे गंदे निशान हो गए हैं। यहाँ यूनविशान अपनी नील पेंट को पानी में घुलकर पी जाती है और बिस्तर में लेट जाती है। जैसे ही बॉडीगार्ड अंदर जाते हैं शागवन चिन उन्हें मना करती है कि इससे आगे मत जाना, और वो लोग पहले तो उसका चेहरा देख लेते हैं और जैसे ही किल्ट हटाते हैं उसने कुछ भी नहीं पहना होता है। अब वो बॉडीगार्ड इससे पूछता है कि जब इसे पता है कि इन्फेक्शन हो सकता है फिर ये तुम्हारे रूम में क्या कर रही है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।